हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अब तक हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम अब तक हमारी 5 क्लास पूरी हो गए हैं, ठीक है ना। और इसमें अब तक हमारा फैक्टर हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फैक्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, गुणनखंड, ठीक है ना। गुणनखंड आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर के बारे में बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो मैं सोचा कि आज आपकी वीडियो में छोटी सी वीडियो हमारी बनाएंगे। छोटी सी क्लास हमारी बहुत ही कम समय, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 मिनट की क्लास है। इसमें आपको प्राइम नंबर का जो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट रह गया था वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका टाइम खराब नहीं करते, सीधे अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर आपका होता क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपका होता क्या, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या होता है कि इसके क्या होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर या गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल दो फैक्टर या गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो आपका एक होता है और एक वो खुद वो संख्या होती है, ठीक है ना। एक तो आपका एक होता है और एक वो खुद वो संख्या होती है। तो ये क्या होता है, आपके प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो देखो यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं दो। अगर आप एग्जांपल लेते हो दो, तो मुझे बता दो का फैक्टर क्या होगा। एक तो एक होगा भाई, एक तो सबका ही होता है फैक्टर, जो कि एक तो सब में भाग चल जाता है। और दूसरा क्या होगा, खुद ये संख्या दो होगी, तो ये क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर। ये जो दो होगी ये भी क्या होगी, आपकी प्राइम फैक्टर हो जाएगी। तो दो क्या हो जाएगी, आपकी प्राइम फैक्टर। दूसरा जैसे आप एग्जांपल लेते हो पाँच, तो देखो पाँच में एक का भाग जाएगा, तो एक तो आपका हो ही गया। और खुद वो संख्या पाँच, ये भी क्या इसका फैक्टर है। अब मुझे बताओ कि क्या एक और पाँच के बीच में ऐसी कोई संख्या है जो पाँच को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते, नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपके दो ही फैक्टर मिले हमको इसको, तो पाँच भी क्या हो गया, आपकी प्राइम नंबर। तीसरा अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, जैसे आपने ले लिया 11, तो 11 का फैक्टर एक तो एक होगा और एक क्या होगा, खुद वो 11 हो गया। अब मुझे बताओ एक और 11 के बीच में क्या ऐसी कोई संख्या है जो 11 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है, कोई नहीं है। तो सिर्फ हमको 11 के क्या है, सिर्फ यहाँ पे दो ही फैक्टर मिले, क्या हो जाएगी आपकी 11। तो इस तरह से हमारे प्राइम नंबर हम निकालते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि एक, क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप देखोगे कि एक में एक का भाग जाएगा, तो एक तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया। और मैंने क्या बोला, दूसरी क्या होना चाहिए, फैक्टर जो खुद वो संख्या। तो आप कहोगे कि सर एक भी ये खुद वो संख्या, तो इसका मतलब तो क्या ये प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने बोला है ना, दो फैक्टर, ये दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए भाई, आपके अलग अलग होने चाहिए। दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए भाई, आपके अलग अलग होने चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है। तो मुझे बताओ, क्या एक का एक फैक्टर आ रहा है कि वो खुद संख्या आ रही है, क्या दोनों अलग अलग है क्या। तो एक क्या होगा, आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, आपके दो पाँच, इसके बाद आपका सात आता है। इस तरह से आप प्राइम नंबर निकाल सकते हो कि प्राइम नंबर क्या होता है, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक वो खुद संख्या होती है। इन दोनों के बीच में अगर कोई और संख्या इसका फैक्टर बन जाती है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसमें नोट लिख लेना कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब इवन प्राइम नंबर कौन सी होती है भाई, आपकी दो होती है। मतलब दो सिर्फ और सिर्फ आपकी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या इवन। इसके अलावा आपको दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सारे के सारे क्या मिलेंगे, आपको ओड मिलेंगे। जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे सारे के सारे क्या मिलेंगे, आपको ओड मिलेंगे। ओनली सिर्फ टू ही ऐसा, दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि आपकी प्राइम नंबर है, लेकिन साथ के साथ क्या भाई, आपकी इवन है। और जो दो है ना, यह सबसे छोटी प्राइम नंबर है। यही क्या होती है, आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर। यही क्या भाई, आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो दो ही क्या आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर है, और यही क्या भाई, आपकी इवन है।
और इसके अलावा जितने प्राइम नंबर मिलेंगे सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको और। तो उम्मीद है आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब देखो प्राइम नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर इन दी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई आपके एक से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं क्या होते हैं भाई आपके एक से शुरू होते हैं और कहां तक होते हैं भाई आपके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या, एक से लेकर 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या कितने हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है। चलो ट्रिक तो पहले बाद में बताता हूं, पहले तो देखो कि अभाज्य संख्या आपकी होती कितनी है। तो 1 से लेकर 100 तक आपकी अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर कितने होंगे भाई आपके 25 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो संख्या गिनती में कितने मिलेंगे आपको 25 मिलेंगे। अब आपसे पूछ लेता है जैसे 1 से लेकर 50 तक, प्राइम नंबर कितने होते हैं भाई 15 होते हैं। और 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने मिलेंगे भाई आपको यहाँ पे 10 मिलेंगे। तो 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 होते हैं और टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं भाई आपके 25 होते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। अब बात ये आती है कि ये कौन कौन से होते हैं। ये जो 25 है ना, ये आपका ये जो 25 है ना, ये 25 कौन कौन से होते हैं। तो देखो जो 25 आपके प्राइम नंबर है ना, ये 25 कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक लिखवा देता हूँ तो उससे आप आसानी से पता लगा लोगे। देखिए यहाँ पे तो ट्रिक है आपकी 44, फिर हमने इसका आधा किया 22, फिर हमने यहाँ पे लिखा 32 और इसका रिवर्स किया 23 और यह आ गया अपना 21। ये होते हैं आपके टोटल प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे 4 4 8 8 और 2 10 2 12 12 और 3 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 और 2 24 और 1 कितने हो गए आपके 25। तो ये क्या होते हैं भाई आपके प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे 4 और इनका मतलब क्या होता है। तो जो अगर मैं सबसे पहले इस 4 को उठाता हूँ, मैं इस 4 को, तो जो 4 है ना, ये इसका मतलब क्या है 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर है। फिर 4 जो दूसरा है ये क्या है भाई आपका 11 से नहीं, 11 नहीं 1 से आएगा अपना। ग्यारह से तो आएगा, 11 से आएगा, सॉरी 11 से अपना 20 तक 4 प्राइम नंबर। फिर आता है आपका 2। ये 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अपना 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर। ठीक है ना, फिर ये आता है आपका 2, इसका मतलब क्या है भाई आपका 30 से 40 तक 2 प्राइम नंबर। फिर ये आता है आपका 3 का मतलब क्या है भाई आपका 40 से 50 तक 3 प्राइम नंबर। फिर आता है आपका 2, इसका मतलब क्या है 50 से 60 तक 2 प्राइम नंबर। फिर आता है आपका 2। तो इस तरह से 2 क्या होगा आपका, जो ये 2 है ये आपके 60 से 70 तक है, 3 क्या आपके 70 से 80 तक है और 2 क्या है भाई आपके 80 से 90 तक और 1 क्या आपका 90 से लेकर 100 तक है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो जो मेरा मतलब है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है ना, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये 44, इसका आधा 22, फिर आपका कितना आएगा आपका यहाँ पे 32 और इसका रिवर्स 23 और फिर ये कितना आ गया आपका यहाँ पे 21। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये तो है आपका 10 से लेकर 20 तक है, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 1 से लेकर 10 तक है, ये 10 से लेकर 20 तक है, 20 से लेकर 30 है, 30 से लेकर 40 है, 40 से लेकर 50, 50 से फिर 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसका मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे तो ये बता दीजिए कि एग्जाम्पल कि 80 से 90 तक कितने प्राइम नंबर है, 80 से 90 तक कितने प्राइम नंबर है,
हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 80 टू 90, मतलब 80 से लेकर 90 तक कितने प्राइम नंबर है। तो मुझे 80 से 90 जाना है, 80 से 90, तो आपको पता 80 से 90 कितने प्राइम नंबर है भाई आपके यहाँ पे, दो। तो 80 से लेकर 90 के बीच सिर्फ आपको दो ही प्राइम नंबर मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे भाई आपको, एक तो 83 मिलेगा और कौन सा मिलेगा आपको, एक 87 मिलेगा। 87, 83 है, 89 सॉरी 89 मिलेगा। 89 में किसी का भाग नहीं जाता। हाँ 83 और क्या मिलेगा भाई आपको यहाँ पे, ये मिलेगा आपको यहाँ पे 89। 87 में तो 29 का भाग जाता है, 29 का मल्टीपल है 87 तो, ठीक है ना। तो कितने प्राइम नंबर आ गए आपके, दो। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि मुझे बताइए कि यहाँ पे 60 से 80 तक कितने प्राइम नंबर है, 60 से 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया तो देखो 60 से 80 तो आप देखोगे 10 20 30 40 50 60, तो 60 से आ गया। अब 60 से लेकर 80 तक, तो 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 100, तो कितना आ गया भाई आपके, दो और तीन, कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे, तो 60 से 70 तक तो दो है, 70 से 80 तक आपका तीन है, तो टोटल कितना आ गया आपके यहाँ पे, 5 प्राइम नंबर आ गए। तो 60 से 80 तक कितने प्राइम नंबर है भाई आपके, 5 प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये है 44 22 32 23 21, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्टार्टिंग 4, ये क्या दिखा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक 4 है, 10 और 10 से लेकर 20 तक 4 है, 20 से लेकर 30 तक 2 है, 30 से लेकर 40 तक 2 प्राइम नंबर है, 40 से 50 तक 3 है। तो इस तरह से आपके किसी न किसी के बीच में आपके प्राइम नंबर पूछ सकता है, आप इजीली आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप ओरली अगर आप काउंट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो थे आपके प्राइम नंबर कितने हो गए टोटल आपके, 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होता है, 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं भाई आपके, 10 होते हैं। तो ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है, 50 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 टू 80, तो 50 से 80 तक। तो देखो इजीली वैसे आप कर दोगे, आप सोचोगे कि भाई 50 के बाद कौन सा आता है, फिर आप देखोगे भाई 53 आता है, फिर आप देखोगे कौन सा आता है, 59 आता है, 59 आता है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा आता है, 67 आता है। इस तरह से आप उनको योग कर लोगे। लेकिन देखो इनमें टाइम खराब होता है। जो इसका ट्रिक है ना, पहले तो आप देखोगे क्या कहते हैं प्राइम नंबर कौन कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, जो ट्रिक है इसकी। तो ट्रिक के लिए आप याद करो 6k + -1, मतलब आप 6 का मल्टीपल लो, उसमें से एक कम करो और एक ज्यादा करो, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे हमसे बात की थी हमें 50 से 80, तो देखो 50 से जस्ट मैं आगे जाऊंगा तो 50 से जस्ट आगे, 50 से जस्ट आगे 6 का मल्टीपल क्या मिलेगा भाई आपको, 50 से जस्ट आगे 6 का मल्टीपल क्या मिलेगा भाई आपको, 54 मिलेगा। 6 नाम 54 मिलेगा। अब 54 में से अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, 55 आएगा, और एक घटाओ क्या आएगा आपका, 53 आएगा। तो देखो 55 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, 53 है। तो पहला तो प्राइम नंबर क्या आ गया भाई मेरा, 53 आ गया। उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया। अब ये जो 54 मिला है ना, ये 6 गुना 9 में मिला है, ठीक है ना, मतलब 6 का 9 मल्टीपल है ये 54। तो 6 का जस्ट अगला मल्टीपल कौन सा होगा आपका, 60 होगा। 6 को 10 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा। अब 60 में अगर आप एक जोड़ोगे 61 और एक लोगे आप क्या लोगे यहाँ पे 59, तो देखो यहाँ पे 60 में एक जोड़ोगे तो 61 आएगा और एक कम करोगे तो 59 आएगा। तो क्या 59 भी आपका प्राइम नंबर है और 61 भी क्या आपका प्राइम नंबर है। फिर जस्ट 6 का अगला मल्टीपल कौन सा आ जाएगा, 11 छक्की 66 आ जाएगा। अब 66 में अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई आपको यहाँ पे 67 आएगा, और एक कम करोगे कितना आएगा 65 तो आपको प्राइम नंबर नहीं है 67 है, तो एक मेरे आ गया यहाँ पे 67। फिर आप जस्ट इसका अगला मल्टीपल 6 का अगला मल्टीपल क्या आएगा, 12 गुना 6 72 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा भाई आपका यहाँ पे 72 आएगा। अब 72 में अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई आपका 73 आएगा, और एक कम करोगे क्या आएगा भाई आपका 71 आएगा। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, बिल्कुल दोनों प्राइम नंबर है। तो क्या आ जाएगा, एक तो 73 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा भाई आपका 61 आ जाएगा, ओ सॉरी 71 71 आ जाएगा। अब 6 का जस्ट अगला मल्टीपल कौन सा आएगा, 13 छक्के 78 आ गया। अब 78 में एक जोड़ोगे तो 79 आएगा और एक कम करोगे तो 77 आएगा। क्या 77 प्राइम नंबर है, नहीं है, इज नॉट प्राइम नंबर। आपका क्या 79 है, तो आपका आ जाएगा एक 79। तो ये आपका 50 से शुरू हुआ और 80 तक आपके इतने प्राइम नंबर आ गए। कितना आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी कितना आ गए 4 3 7। देखो 50 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर आए आपके, 7 आए। कितना है आपके 7, तो देखो आप 7 ही है, देख लो 1 2 3 4 5। तो इसके बाद देख लो
ये 50 से शुरू हो गए, 50 से 60 2, 60 से 70 2 और 70 से 80 3, तो टोटल कितना आ गया, 2 2 3 7 आ गए। तो 50 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं आपके, 7 आते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन सब का क्या करना है, योग करना है। आपसे योग पूछा है ना, तो अब आप इनका योग कर दीजिए। तो आप इनका योग करोगे तो कितना आएगा, तो देखो 7 है ना, तो 60 गुना 7 कितना हो गया आपका, 420 हो गए। अब 420 में आप क्या जोड़ोगे, 19 जोड़ोगे, 19 और 11 कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 और 13 कितने होते हैं, 43 होते हैं। 43 और 7 कितने होते हैं आपके, 43 और 7 50 और 1 51, 51 ले लिया। फिर 51 में से आप एक ने कम किया, 50 आ गया। 50 में से आपने एक कम किया, 7 आ गए। तो क्या आ गया आपका, 43 आ गया। तो टोटल कितना आ गया भाई आपका, 463। ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से आप सम ऑफ प्राइम नंबर आप निकाल सकते हो। सम ऑफ प्राइम नंबर, बस याद करना कि सम ऑफ प्राइम नंबर निकालने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, 6 के प्लस माइनस का 1, ये याद होना चाहिए। 6 के मल्टीपल में चलो जहां से आपसे पूछना शुरू किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 20 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखो 20 से 50 के बीच में, तो जस्ट 20 से शुरू हो रहा है आपका, तो 20 से जस्ट अगला नंबर जो 6 के मल्टीपल में क्या आएगा भाई आपका, जो क्या आपको पता है 6 के प्लस माइनस 1 होता है। तो 20 से जस्ट अगला 6 के मल्टीपल में क्या आता है भाई, 24 आता है। तो 24 में आप एक कम करोगे 23 आएगा, और एक बढ़ाओगे तो 25 आएगा। तो आपको पता है 23 क्या आएगा, एक मल्टीपल मेरा आ गया यहाँ पे 23। फिर 6 का जस्ट अगला मल्टीपल क्या आएगा भाई आपका, 30 आएगा। 6 पंजे 30, तो इसमें एक जोड़ोगे 31 आएगा, और एक कम करोगे क्या आएगा भाई आपका, 29 आएगा। तो मुझे तो यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर लग रहे हैं, ठीक है ना। फिर 6 का जस्ट अगला मल्टीपल क्या आएगा भाई, 36 आएगा ना। 6 6 36, इसमें आप एक जोड़ोगे तो 37 आएगा, और एक कम करोगे तो 35 आएगा। 35 तो आपका है नहीं, क्या है भाई आपका 37 है। फिर 6 का जस्ट अगला मल्टीपल क्या आएगा आपका, 42 आएगा। तो 42 में आप एक जोड़ोगे 43, और एक कम करोगे तो 41। ये मुझे दोनों ही प्राइम नंबर लग रहे हैं। फिर 6 का जस्ट अगला मल्टीपल क्या आएगा भाई आपका, 48 आएगा। तो 48 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, और एक कम करोगे तो क्या आएगा भाई आपका 47 आएगा। तो 49 तो है नहीं, क्या है भाई आपका यहाँ पे 47। तो ये क्या हो गए भाई आपके प्राइम नंबर हो गए, ठीक है ना। अब आप इनको जोड़ लो, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 3 23, 23 और 1 24, और 24 और 7 कितने होते हैं भाई आपके 31। 3 3 और 2 5, 5 3 8, 8 तो 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो कितना आ गया आपका 251। ये क्या आ गए भाई आपके 50 और 20 से 50 के बीच में टोटल आपके प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। ये थे आपके प्राइम नंबर, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको सब कुछ करा चुका हूं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखो ये तो थे आपके प्राइम नंबर। आपके क्लास नंबर सिस्टम के आपके 6 क्लास आपके क्या हो गई, कंप्लीट हो चुके हैं। 6 क्लास आपकी पूरी हो गई हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको मल्टीपल फैक्टर और प्राइम नंबर के बारे में सारी नॉलेज दे चुका हूँ, किस तरह से क्वेश्चन आता है सारे बता चुका हूँ। अगला जो हमारा 7th क्लास होगी, 7th क्लास होगी आपकी, वो होगी आपकी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी सिस्टम। ये हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम ये कन्वर्ट करना सीखेंगे। और ये मैं बताता हूँ, ये आपके रेलवे एनटीपीसी 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। कई शिफ्टों में इसके ऊपर बाइनरी सिस्टम के ऊपर कई शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे। तो ये जो टॉपिक है ये आगामी रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट अगली क्लास में आपको बाइनरी सिस्टम हम पढ़ना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।